सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से शिमशोन के जीवन के बारे में जानेंगे। हर जगह जीत हासिल करने वाला व्यक्ति शिमशोन खुद की अभिलाषा से हार गया। बाइबल प्रियो यह बताती है कि शिमशोन में इतनी ताकत थी, वह इतना बलवंत था कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता था। वह अकेला ही सभी को हरा देता था। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि 10,000 फलिस्ती सैनिकों के भी आगे शिमशोन नहीं हारा। शिमशोन अकेला ही सबको हरा देता था। शिमशोन के आगे फलिस्ती सेना पांति बांधे गिनती के साथ आती थी, पर फिर भी शिमशोन अकेला उन्हें हरा देता था। ऐसा क्यों होता था? क्या आप जानते हैं? शिमशोन की ताकत इस दुनिया की ताकत नहीं थी, उसकी ताकत यह दिव्य थी। चाहे कोई भी सेना हो, कितनी भी ताकतवर हो, वह शिमशोन उन सभी को हरा देता था। हर जगह लोगों को हराने वाला शिमशोन खुद एक जगह हार गया। शिमशोन में प्रियो इतनी ताकत थी कि वह अपने हाथों से शेर को भी मार डालता था। शिमशोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों फलिस्तियों को मार डाला। शिमशोन में प्रियो जब इतनी ताकत थी कि उसके सामने कोई ठहर भी नहीं सकता था, वह इतना बलवंत होने के बावजूद भी क्यों हार गया? इसकी वजह खुद शिमशोन है। शिमशोन ने अपनी ही गलती के कारण खुद को मार डाला। सबको हरा देने वाला व्यक्ति शिमशोन क्यों खुद हार गया? केवल अपनी गलती के कारण। प्रियो, मनुष्य के भीतर ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के भीतर ही छिपा रहता है। जिस दिन इस बात को हम समझ लेंगे, उस दिन हम अपने जीवन में जीत जाएंगे। उस दिन हम अपनी शारीरिक बातों पर जीत हासिल कर लेंगे। शिमशोन ने ही खुद को मार डाला। शिमशोन की समाप्ति का कारण वह खुद ही था। प्रियो, यह शिमशोन की सबसे बड़ी गलती थी कि वह दलीला की गोद में बार बार जाता था। शिमशोन ने अपने आप को दलीला की गोद में सौंप दिया था। उसने अपने ही मुंह से अपनी शक्ति के रहस्यों का बयान कर दिया था, जो बयान किसी को नहीं बताना था, क्योंकि शिमशोन के विजयी होने का कारण ही उसकी ताकत थी। वह ताकत के द्वारा ही हर दुश्मनों को, हर फलिस्ती लोगों को हरा देता था। लेकिन उसने उसी ताकत का रहस्य दलीला को बताया। दलीला ने इस रहस्य का फायदा उठाया। प्रियो, शिमशोन ऐसे रिश्तों में फंस गया जो उसके लिए खतरनाक था। दलीला ने शिमशोन को फंसाने के लिए एक बार नहीं, कई बार रास्ते ढूंढे। शिमशोन की ताकत को कम करने का वह पता लगाती रही, लेकिन शिमशोन दलीला को नहीं समझ पाया। शिमशोन दलीला की चालाकी को नहीं समझ पाया। दलीला हर बार प्यार से शिमशोन के ताकतवर होने का रहस्य का पता लगाती थी।
अगर शिमशोन समझ जाता कि यह स्त्री मेरी और नहीं है बल्कि मेरे दुश्मनों से मिली है, तो वह कभी दलीला की गोद में नहीं जाता। लेकिन शिमशोन नहीं समझ पाया। दलीला हर बार चालाकी करती। प्रियो, शिमशोन दलीला को ही समझ नहीं पाया कि दलीला मुझसे विश्वासघात कर रही है। मेरे ताकतवर होने का रहस्य वह मेरे दुश्मनों को बताती है। दलीला हर बार शिमशोन से उसके बड़े बल का भेद जानना चाहती थी। कई बार शिमशोन ने उससे झूठ भी बोला। अपने ताकतवर होने का बल का भेद उसने कई बार उसे नहीं बताया। कई बार शिमशोन कहता कि अगर मुझे 7 बार नई नई रस्सियों से बांध दिया जाए जो कभी सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। और दलीला फिर वैसा ही करती थी और बाद में जाकर कहती थी कि पलिश्ती तेरी घात में है। प्रियो, शिमशोन ने खुद की बर्बादी खुद से ही की। उसने खुद का गुप्त राज, ताकतवर होने का, अधिक बड़े बल का भेद उसने खुद के मुंह से ही बता दिया। वचन में लिखा है, नीति वचन 19 के उसके 3 वचन में, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। प्रियो, ज्यादातर लोग अपनी मूर्खता से ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, फिर परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं। मूर्खता का काम तो वह खुद करते हैं। क्या परमेश्वर ने मूर्खता का काम करने के लिए कहा था? नहीं, हारने की वजह ही मूर्खता का काम करना होता है। प्रियो, यह बात अच्छे से जान ले कि हमारी खुद की ही गलती से हम गिरते हैं। अगर हम देखकर कदम आगे बढ़ाएं तो हम कैसे ठोकर खाएंगे? ठोकर वह खाता है, गिरता वह है जो देखकर नहीं चलता। अपने कदमों को बढ़ाने से पहले यह जान ले कि आगे का रास्ता कैसा है। कहीं आपके पैर खतरनाक जगह पे तो नहीं है। समझदार व्यक्ति यह पहले से जान लेता है। कोई भी प्रियो आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आप अपना जीवन खुद नाश की ओर लेकर जाते हैं। नाश की ओर जाने का फैसला हम खुद करते हैं। हमारा बुरा चुनाव ही हमें हार की ओर लेकर जाता है। प्रियो, किसी दुष्टात्मा को, किसी शैतानी शक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह आपको कष्ट दे, चाहे वे आपसे कितना भी नफरत करती हो। केवल आप ही हैं जो अपने कार्यों से खुद को हराते हैं। प्रियो, दुष्टात्माएं, आपके दुश्मन आपको मारने की व्यर्थ की कोशिश नहीं करते हैं। वे घात लगाकर तो बैठे रहते हैं, आप उन्हें अनुमति देते हैं। अगर आप उन्हें अनुमति ना दें तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। गोलियत डेविड को चोट नहीं पहुंचा सका, लेकिन व्यभिचार ने उसके परिवार को नष्ट कर दिया। दाऊद खुद की गलती से अपने पुत्र की मृत्यु को देखना पड़ा। प्रियो, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, आप में छिपा है। और जिस दिन हम इस बात को अच्छे से जान लेंगे कि हमारे भीतर ही हमारा शत्रु हमें हराने की कोशिश करता है, उस दिन हम
उस पर जीत हासिल कर लेंगे, उसकी हर बातों पर जीत हासिल कर लेंगे। प्रियो, ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत ही नशा करते हैं। पता है यह नशा कितना हानिकारक है। इससे अनेक बीमारियां होती है, फिर भी इसको खाने में जोर देते हैं, जिस कारण अनेक बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। नशे के पैकेटों पर भी बीमारी का चित्र बना होता है, सावधानी लिखी होती है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। बीमारी को किसने बुलाया? खुद ने। अगर नशा ना करते तो बीमारी ना होती, अपने परिवार से जुदा ना होना पड़ता। प्रियो, हर साल लाखों करोड़ों लोग तलाक होते हैं उनके। प्रियो, हर साल लाखों करोड़ों लोगों के तलाक होते हैं, हत्या होती है, क्योंकि लोग अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। प्रियो, जो लोग अपने ही हाथों से अपने घर को बर्बाद कर देते हैं, ऐसों को परमेश्वर का वचन मूढ़ कहता है। प्रियो, यह जान ले कि बनाने में टाइम लगता है, ढाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपकी एक गलती आपको असफल कर सकती है। प्रियो, यदि आप असफल होते हैं तो दूर मत देखो, किसी और को मत कहो कि तेरी वजह से मैं असफल हुआ हूं। अपने अंदर देखो, असफल होने की वजह मिल जाएगी। प्रियो, जो हमें मार रहा है वह हमारे ही अंदर है। हर किसी के स्वभाव के अंदर पाप का बीज जमा होता है, पर सच्चा पश्चाताप उस बीज को मार डालता है। और अगर आप उस क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच को नहीं मारते हैं तो यह आपको हानि पहुंचाएगी। आज ही उस बीज को मार डालो, आज ही उस गंदी आदतों को छोड़ डालो और अपने बुरे स्वभाव से लड़ो। जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है उस पर जीत हासिल करो। प्रियो, हमारा शत्रु कोई आदमी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही हमारा शत्रु छिपा होता है, जो हमें हरा देता है, जो हमें नाश कर देता है, जो हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। और जो भी इस बात को समझ गया वह जीत हासिल कर लेता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा बल, हमारी ताकत केवल प्रभु आप हो। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक से बात किया कि हर जगह जीत हासिल करने वाला व्यक्ति शिमशोन खुद की अभिलाषाओं से ही हार गया। हम में से हर एक जन अपनी अभिलाषाओं पर, अपने बुरे विचार पर जीत हासिल कर सके। परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए कि हम अपने अंदर बैठे शत्रु से लड़ सके, जो हमें बुराई के लिए उकसाता है। हमारा चुनाव सदैव प्रभु उत्तम रहे। हम में से हर एक जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, हम हर एक को समझ सके जो हमें आपसे दूर करती है, जो हमें हर हार की ओर लेकर जाती है। उन हर बातों से हम दूर हो जाएं। हम सदैव प्रभु आप में जुड़े रहें, आप में बने रहें। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम में से कोई भी जन मूर्खता का कार्य ना करे।
मूर्खता के कारण अपने जीवन को बर्बादी की ओर ना लेके जाए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हम अपने कदमों को सोच समझकर आगे बढ़ाएं कि ठोकर खाकर गिर ना जाएं। हम में से हर एक जन की पुरानी आदतें छूट जाए। हम सदैव प्रभु आपकी पहचान में, आपकी शिक्षा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।